हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह जी दी पाक हजूरी दे विच असी थोड़ा सबना दा प्रभु यीशु मसीह जी दे पवित्र और जलाली नाम दे विच स्वागत करते हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी को भी जय मसीह की बोलो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सारिया गल्लां दे लई मेरे परमेश्वर को जलाल मिले। कितने लोग परमेश्वर दी गल नूं सुनना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर दे चरणों च बैठ के उहदी गल सुनना चाहते हैं? हालेलुया। जिन्नी देर तक एक इंसान वचन दे विच मजबूत नहीं हुंदा, सुनिए बात को, जिन्नी देर कोई इंसान वचन च मजबूत नहीं हुंदा, उहदा जीवन किसी वेले भी डिग सकता है। इस गल याद रखना। हालेलुया। अगर कोई इंसान परमेश्वर के वचन के विच मजबूत नहीं है, जितनी मर्जी वो इंसान प्रार्थना कर ले, जितनी मर्जी वो इंसान प्रार्थना करवा ले, वो इंसान गिर सकता है। क्योंकि परमेश्वर जी का वचन कहता है अपना घर चट्टान ते बनायो, रेत ते नहीं। किन्ने लोगों को पता बाइबल के पीछे गल लिखी है अपना घर, सब बोलो अपना घर कित्थे बनाना है? ते चट्टान की है? परमेश्वर का वचन। आज जिस इंसान का घर, जिस इंसान की जिंदगी परमेश्वर के वचन के उत्ते खड़ी है, वो कदे नहीं डिगेगा। पर जिहड़ा इंसान परमेश्वर के वचन च कमजोर है, वो कभी भी गिर सकता है। डिसीजन साडा है कि असी परमेश्वर के कलाम के विच मजबूती फड़नी है कि या एक कान तो सुन के दूजे कान तो कढ़ देना है। हालेलुया। कई बार इंज होता है ना, कई बार हमें वचन बहुत अच्छा लगता है, सही है या नहीं? सही है। असी बहुत असी कहते बैठ जाओ हुण तां मैं किसी नूं नहीं हिलन देना। जिथे तुसी प्लीज वचन च कोई डिस्टर्बेंस नहीं। एक जना हिलदा है, सारी संगत हिलदी है। ठीक है। सो बेनती कर रही हैं कि बेनती है कि इस गल को बहुत सीरियस लो, क्योंकि थानू नहीं पता वचन की सीरियसनेस। अभी तक कुछ लोग वचन की सीरियसनेस नहीं समझते। थानू पता है वचन की सीरियसनेस का मतलब की है? वो वचन ही था जिसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। वो वचन ही था जिसने मरियम का अकेला अकेला भाई उसको वापस मोड़ दिया। वो वचन ही था जिसने 12 साल की मरी हुई लड़की को जीवन दे दिया। आज कई लोग परमेश्वर का वचन बड़े हल्के दे विच लेते हैं। वो सोचते हैं हमें बैठना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा, पर आपको ये नहीं पता कि जब वचन निकलता है, इस वचन के विच कितनी सामर्थ है। अगर कोई इस जगह के उत्ते ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो अपनी लाइफ के विच बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, पर उसका ध्यान उसका सारा मन परमेश्वर के वचन के वाल लगा हुआ है, तो मैं थोड़ी गल दसना चाहनी हाँ, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है। आप बैठे यहाँ पर हो, आपके हालात आपके घर में, आपकी जिंदगी में बदल रहे हैं। इतना सामर्थी परमेश्वर का वचन। असी कई बार परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के च लेते हैं। कई बार की होता है चर्च के अंदर वचन याद है, चर्च के बाहर जाते वचन चला गया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सच्ची हाथ खड़ा करे हो, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आज पिछले हफ्ते का वचन क्या हुआ था। ऐसे कितने लोग हैं? कोई कॉपी नहीं खोलेगा। कितने लोग हो आज यहाँ पर ऐसे जो चर्च के अंदर जब वचन होता है तो याद रहता है, लेकिन चर्च तो निकलते ही एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद वचन भूल गया। बताओ, जिनके हाथ नहीं खड़े, मैं उससे पूछती हूँ कि पिछले हफ्ते क्या। मैं उससे पिछले हफ्ते का वचन पूछूंगी। पता है? याद है? यहाँ पर 90% लोग हैं जिन्हें लाइफ इस तरह दी है, उन्होंने पता ही नहीं सानू वचन सुनाया किसी। तुहानू दस्सां ये क्यों हो रहा है? बताओ। इसका रीजन है
क्योंकि जो सानू सिखाया जाता है असी ओदी रिपीटेशन नहीं करते। जो तुहानू क्लास दे विच सिखाया जा रहा है तुसी उस गल दे वल ध्यान नहीं दिंदे, इस करके सानू वचन याद नहीं रहंदा। और एक गल याद सोचो जरा कि जेकर सानू बाणी नहीं याद, जेकर सानू याद ही नहीं कि खुदा दा कलाम की सिखाया गया सीगा, तां मैनू दसो वो साडी जिंदगी च कितना काम करेगा? दसो, तुहानू याद ही नहीं है कि क्या बताया गया था, क्या सिखाया गया था, की सानू दस्सिया गया सीगा, ते जदों तुसीं अपनी लाइफ दे विच डे टू डे लाइफ दे विच चलोगे तां किस तरह तुहाडी वचन अगुवाई करेगा? बताओ, सही है कि हालेलुया। एक बच्चा जो स्कूल दे विच कुछ पढ़ाया जाता है, घर जाके ओदी तैयारी नहीं करेगा, घर जाके ओदी रिवीजन नहीं करेगा, उन्हें तो याद रहेगा ही नहीं। हालेलुया। इससे करके सब बोलता है क्योंकि असी घर जाके कदे वचन रिवाइज नहीं किया। जो साडे सामने कोई हालात आते हैं असी कदे वचन बोले नहीं, हाँ परमेश्वर मैं तेरी हजूरी दे विच वचन सुनिया सीगा कि मैनू लोग बुरा कह रहे हैं पर मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल करना है। कितने लोगों को हले भी कई बारी मुंह दे विचों कुछ भी किसी लिए निकल जाता है, मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगी, मुझे पता कई हैं। क्यों होता है? क्योंकि वचन नहीं याद। वचन याद होता तो वचन आप थोड़ी अगुवाई करता, वचन तुहानू दसदा कि तू इत्थे चुप रहना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम दी। असि सिर्फ वचन को चर्च के अंदर तक सीमित मान रहे हैं, तो वचन को अपने अंदर जालन दो। वचन को की करो, अपने अंदर जालन दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। चट्टान दे उत्ते सिर्फ ओदा घर बनया रहूगा जिहड़ा वचन च मजबूत है। हनेरी तूफान आन के पर ओदा घर नहीं डिगेगा, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान ते बनाया है। इसका मतलब उसने अपना घर वचन ते बनाया है। वचन दे विच इतनी सामर्थ है कि वचन तुहाडे घर नूं नहीं डिगन देगा। व्हाट इज हाउस? कौन सा घर? कौन सा घर? ये वाला घर। मैं आपके ये घर की बात नहीं कर रही। अगर तुसी वचन च मजबूत हो, जितनी मर्जी आपको बीमारी लग जाए, जितने मर्जी आप रोगी हो जाओ, पर आप वचन में मजबूत हो, वो कहता है मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। वो कहता है मेरा कुछ मानने वाला अगर गिर भी जाएगा तो मैं उसको फिर से उठाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। और लोगों की गल हो रही है जिहड़े लोग उसके वचन के विच मजबूत आ। आज कलीसियावां दे विच की हो रहा है? आज कलीसियावां दे विच लोगों के कोल वचन नहीं है। आज उनसे पूछो मरियम कौन सी किताब में है, तो लोग बोलते हैं पुराने नियम च। इसका जिक्र है ऊपर, पर लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कहां पर है। मगर मैं बाइबल का पूछा दसो जी, तो बताओ मुझे, आगे से कोई मत बोलना, तो बताओ मुझे दसो बाइबल की कितनी किताबें हैं? बोलो बोलो बोलो, तो मन पे बहुत समय से आ रहा। मैंने आपसे पूछा, जिससे पूछा बताओ। यस सिस्टर्स, बताओ बाइबल में कितनी किताबें हैं? तो हम अपने ग्रंथ बारे नहीं पढ़ गया। देखो हम कहते हैं यीशु आई लव यू, जिसको हम प्रेम करते हैं ना उसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। अगर मैं अपने पति से प्रेम करती हूँ तो मुझे पता है मेरे पति को केड़ी चीज पसंद नहीं है। सही है? हालेलुया। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं ना तो तुहानू उहदे बारे सारी नॉलेज होती है। आपको उसका स्वभाव पता होगा, आपको पता होगा उसको कौन सी बात पसंद नहीं है। पर कई लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो बार 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 वही करते हैं जो किसी को पसंद नहीं होता। सही है कि नहीं? कई बार हम अपने घरों में भी ऐसा करते हैं, जो हमारे चाहे पति है चाहे पत्नी है पसंद नहीं होता, ऐसी बार बार ऐसी बार बार ऐसी बार बार ऐसी बार बार वही करते हैं। और एक दिन क्या होता है, रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है। और फिर हम कहते हैं सिस्टर जी पास्टर जी प्रेयर करो, हमारे रिश्ते में प्यार नहीं रहा। अरे सब काम अब यीशु मसीह नहीं करेगा, कुछ काम सानू भी करने हैं। हालेलुया। इसी तरह साडा लाड़ा यीशु मसीह है। सानू अपने लाड़े के बारे सब कुछ पता होना चाहिए। सिर्फ यीशु का नाम ही सब कुछ नहीं तो करूंगा,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ उस बारे समझो। क्या आपके प्रभु को पसंद है? बताओ मुझे, कोई भी एक जन क्या पसंद है आपके प्रभु को? बताओ ब्रदर, की पसंद है तुम्हारे प्रभु को? कोई भी गल दस दो, कोई भी सही होगा जो आप बोलोगे। की पसंद है तुम्हारे प्रभु को? हाँ, हुक्म पे चलना। और इधर से बताओ खुदा को की पसंद नहीं है, की पसंद नहीं है, कोई भी एक चीज बताओ। सोचो, कोई गल अन्य आज्ञाकारिता। और क्या पसंद नहीं है प्रभु को? झूठ बोलना और क्या बोल रहे? लड़ाई। वेरी गुड, लड़ाई पसंद नहीं है परमेश्वर को। हाँ, खुदा को लड़ाई, अगर हम लड़ाई करते हैं, देखो एक चीज बच्चा सिखा रहा था कि खुदा को लड़ाई पसंद नहीं है। आज अगर आपके घरों में लड़ाई हो रही है तो याद रखें आप वो कर रहे हो जो खुदा को पसंद नहीं है। अगर आज आप वो कर रहे हो जो खुदा को पसंद नहीं है तो एक गल याद रखना, खुदा आपके साथ नहीं है। हालेलुया। कई बार इस गल को सोचो, बहुत डीप है, पर मैं उधर जाना नहीं, क्योंकि मैं उधर चली गई तो फिर इधर आना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स कम बैक। अपने लाड़े के बारे सब कुछ जानो, आप अपने लाड़े की एक बात जानो, आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर देखो ये ब्रदर ना, एक दिन मैं नोटिस किया, ये ब्रदर ने क्या किया, ये देखो लाइक गुड एफर्ट। बाइबल को ना, मुझे कुछ लोगों को, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ लोग होते हैं वो अपने ग्रंथ को बड़ा आदर देते हैं, ऑनर करते हैं अपनी बाइबल का, है ना। इस बाइबल में या कोई भी चीज जो मानते हैं, कोई बार देखा उसे वो अपने सिरों पर लेकर चलते हैं और क्या करते हैं, आगे से पानी डालते हैं, झाड़ू लगाते हैं। हाँ, सी व्हाट इज दिस? क्या ये रिस्पेक्ट? जो अच्छा है वो ले लो। किसी कहीं पता है कितना धर्मी बात है, पता नो 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 नो, मैं तो क्रिश्चियन, हाँ, मैं क्यों किसी को फॉलो करूं? आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप पता नहीं कौन हो। कई बार पता है कितना धर्मी बात है, दसा हमारी धार्मिकताएं कैसी है। बैठे ने कई लोग इस तरह दे, मैं नहीं दसना कौन है, पर तुम अपने आप जानो कि हाँ यार मैं आया, ये तो मेरी गल कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, प्रभु के भय में रहकर ये कलीसिया एक गल समझ ले, इस गल समझ लो कि वचन सानू नहीं पता तो लाइफ की चल रहा है। बिल्कुल साढ़े तो टाइम नहीं होता कैसी सबकी लाइन डिविजन ना बढ़ी है, क्यों हो रहा है, हम ना उससे ज्यादा इसके अंदर घुसते हैं। फिर ये हमें बताता है आज ये बोलो, क्योंकि आज मेरे लोगों को इस चीज की जरूरत है। कई लोग इस तरह सोचते हैं, बाद में मुझे कई लोग कहते हैं, सिस्टर जी तुहानू कितना पता लगा लाइक मेरी लाइफ च प्रॉब्लम सी, इस तरह सी। बहन असी किसी नू भी मतलब कि या इत्थे खड़े होके असी किसी नू टोंट नहीं मार रहे, इस जगह पे उत्थे खड़े होके असी परमेश्वर दा वचन दस रहे हैं, असी दस रहे हैं कि परमेश्वर का कलाम सानू की कहता है। सो इसलिए मेरी बेनती है कि चर्च दे विच कोई भी इस गल नू अपने माइंड च ना दवे। तुहानू पता है जो लोग इस तरह सोचते हैं ना कि मैनू लाके वचन कीता है, कई बार आता है ना मंच क्या बोलो ये आता है, मेरे पता आता है, सुन लो, वो ख्याल भी शैतान डालता है। जेड़ी भी चीज तुहानू परमेश्वर के वचन के खिलाफ कर रही है वो परमेश्वर से नहीं, वो शैतान से है। मुझे क्या पता, मान लो आज जो वचन होना है ऐसे कई लोगों के लिए है, मैनू की पता सी तुसी आज इतना ना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज कई लोग चर्च में नहीं आए, आज वचन सुनना चला। अब ये थोड़ा ना कि आप ये सोच लोगे कि मैं उन्हें थोड़ा ना वचन तैयार किया, चेक माई कॉपी, आ देखो तो ये मेरी राइटिंग नहीं समझ सकते, ये पवित्र आत्मा जी की राइटिंग है। हालेलुया। अब मुझे थोड़ा रात को पता था, मुझे थोड़ा ना आपका फोन आया है रात को, सिस्टर जी मैं कल चर्च नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही ना, चल आज मैं अपना वचन सुनाऊंगी, देख चल। अरे यहाँ पर खड़े होके हम तीर कमान थोड़ा मार रहे हैं, तो समझते क्यों नहीं इस गल को? अगर
हमारा मकसद किसी को हर्ट करना होंदा, सुन के देखो बात को, अगर सारा मकसद किसी को हर्ट करना होंदा तो क्या ये मिनिस्ट्री बढ़ती? बताओ, सोचो कल जिनके खलो के मैं तेरी वाली जावा, ते कल याद रखना बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज थोड़े मन, आज अगर ना कई ऐसी फैमिलीज है जिन्होंने 1 साल हो गया सर अपने घरे बुलाने नहीं साढ़े को जाया जा रहा, पर आपको पता स्टिल हमसे कितना प्यार करते हैं। क्या बताऊं मैं आपको, वो आज भी चर्च आ रहे हैं। मुझे पता है लोगों की सोच क्या होती है, मैं बताती हूँ आज आपको। कुछ लोगों की सोच ये होती है साडा पादरी साडे घर नहीं आता, असि ओदी चर्च जावांगे जिहड़ा पादरी साडे घर आवे। से वो ये भी शैतान बोलता है आपको। कई बार असि कुछ नेगेटिव सेंसेस दे विच आके कुछ अच्छा खो देते हैं। कई बार ऐसे कुछ नेगेटिव सेंसेस जाके, नेगेटिव सोचा आके कुछ चंगा खो देते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कल मैंने सच को लोग क्यों आ रहे हैं? आज कितने से लोग हैं जिनके घर कभी गए ही नहीं। मुझे बताओ ऐसा कौन है इस चर्च में जिन्होंने घर से कभी गए ही नहीं? बड़ा यार मैं आज यहाँ लगी ना, आप भी हो। देखो कितनी फैमिली है, देखो एक तो घर कभी गए नहीं, ये फिर भी आए। देखो वहां पे ये रोशनी की मम्मा, देखो एक विश्वासी, तब पता है इसके बारे में, बहन के बारे में पता है? देख लिया, इधर देखो, सारे उधर ही हो गए। इधर एक बार देख लिया ना, बस इधर हो जाओ। सुनो, ये वो माँ है जो अपनी बेटी को चर्च लेके आती थी, पता है? पता है कितने लोगों को पता है? वो बेटी बीमार थी, बीमारी में भी होती चर्च चाहिए, क्योंकि सिस्टर ने किसी पैनिक थे किया चर्च जाओ, ठीक है। जब चर्च चाहिए उन्हें प्रेयर हुई, वो ठीक भी हुई, पर मैं तो एक गल दसा, मर्जी ओदी पूरी होती है। असि सब दुआ कर सकते हैं पर मर्जी ओदी पूरी होनी है। बेटी आई, मां आई नाल, पर आज वो बेटी इस दुनिया च नहीं है। मैं यकीन करती हूं भावें तो बपतिस्मा नहीं भी होया, पर वो यीशु को कबूल करके गई है। जब हम जाएंगे यीशु के पास, हमें वहां खुशी मिलेगी। हाँ? कितने लोग आज पता लोगों ने की सोचा, लोग की किसी विश्वास को कितना कहते हैं, तूने बपतिस्मा नहीं लिया था, देख तेरा बच्चा मर गया, तेरे बच्चे का बपतिस्मा हुआ था। आज पता लोग कितना धार्मिक बने हुए हैं। लोग सोचते हैं बपतिस्मा होएगा मींस यीशु का नाम ते बपतिस्मा ही सब स्वर्ग लेके जा सकता है। अच्छा, पाप तुझे जिन्हें मर्जी करे जाओ, मुझे वापिस यहीं पे लेके आना, मैं लेके आऊंगी इस टॉपिक पे। वो बहन आज भी ना चर्च आई है, वो कुछ काम भी करती है, मैं सुनने देखती है ना, मैं आप ये बस सोचो हम नोटिस नहीं होते, ये ना सोचना कभी असि नोटिस नहीं होते, असि नोटिस सुनते हैं। अब उसको कोई पूछे, मैं तो आपको दूंगी मौका है, बच्चा तो मैं दूंगी एंड में पक्का। सुनो, ऐसे सोचना कि मैं नोटिस नहीं होता। अगर उस बहन से कोई पूछे तो चर्च आके क्या पाया है, और कहेगी मेरी तो बेटी चली गई, पर मैं मुझे कोई बात बताऊं, आज भी वो चर्च क्यों आ रही है? सिस्टर जी क्या हम आपको हफ्ते बाद पैसे देते हैं? बोलो बताओ सर संगत को, क्या आपने बोल और नहीं कुछ अभी बात नहीं करेंगे, महीने बाद कोई पैसे देते हैं? हम कुछ नहीं देते, पर आज भी ये बहन चर्च है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का वचन जा चुका है। इसलिए क्यों मैं वो चर्च में बैठी हुई और उन्हें मिली नहीं और तकलीफ चली गई? क्यों? आज कुछ लोग चर्च में सिर्फ लेने के लिए आते हैं, बस जब उन्हें नहीं मिलता वो चर्च से भी बाहर। ऐसे लोग खुदा के राज्य में कभी नहीं जाएंगे। तुसी मेरे तो आगे होंगे प्रभु के राज। पता क्यों? क्योंकि आपने प्रभु में आकर कुछ खोया है। आज खुदा ने पता कौन चल रहा है? दसा जड़ा पाउंदा है, जिन्हों बस मिल ही जाता है, जड़ा बस ले ही जाता है, उन्होंने लगता है हाँ। सोच के देखो, जब हमें सब मिलता रहता है ना, हम बड़े धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब हमसे कुछ चाहता है क्या होता है हमारे साथ? हम कहते नहीं। कई बार कुछ लोग सोचते मेरे तो कोई गलती हुई है, मुझसे ये हुआ है, मुझसे हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं। पर मेरे भाइयों और बहनों, एक बात ध्यान से सुन लो, आप तब टिके रहोगे जब आपके अंदर वचन होगा। फिर अगर आपका
कुछ आपसे छिन भी जाएगा ना, आप कमजोर नहीं। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो बीमार होने के बावजूद भी चर्च आ रहे हैं। वो क्यों? मैं तुम आज ऐ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ चमत्कार के वास्ते चर्च ना आओ। अगर आप सिर्फ चमत्कार के लिए चर्च आ रहे हो तो आपका आना थोड़े समय के लिए है। अगर तुम इस तरह के विश्वासी हो कि मैनू खुदा के घर जाना है क्योंकि मैनू कुछ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो मैं आपको बोल रही हूँ कई बार ऐसा होगा कि शायद कुछ ना भी मिले। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? जो सानू नहीं मिलेगा असीं डिस्करेज हो जावांगे और असीं खुदा नूं छड्ड देवांगे। आज खुदा नूं पता किहड़े लोकां दी लोड़ है बताओ? दसा ऐसे लोकां दी नहीं जो प्रभु से कुछ मांग रहा है उसको नहीं भी मिल रहा, तब भी वो कह रहा है प्रभु आपका धन्यवाद, मैं तो जीवन के अंत तक आपका रहूंगा। आज लोगों की प्रार्थना है अगर प्रभु मैनू ये देगा तब मैं करूंगा। आज केड़ा ऐसा शख्स है जो प्रभु को ये कहता है प्रभु तू मुझे बाद में नहीं, पहले मैं तेरे लिए करने को तैयार हूं? कोई भी नहीं। आज हमारी प्रार्थना ऐसी होती है प्रभु तू मेरी सैलरी बढ़ा, मैं तेरे लिए ये करूंगा। आज कौन सा ऐसा है जो प्रभु से ये कहता है परमेश्वर मेरे पास नहीं भी है, मेरे पास सैलरी नहीं है पर मैं तेरे चरणों में बैठूंगा, मेरे पास सैलरी नहीं है पर मैं चर्च के बीच आके झाड़ू लगाऊंगा, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है तेरे चर्च के बीच चढ़ाने के लिए पर मेरे को मेरी मदद कर, मैं तेरे चर्च में बाथरूम साफ करके जाऊं। ड्यूटी लगाई यहाँ पर बहनों की बर्तन धोने के लिए, सारी बहनें पिछली बार भाग गई। आप नोटिस हुए हो? मुझसे पूछो। बहुत आसान है खड़े होकर नाम लिखवाना, अंत समय तक बने रहना ही आशीष है। नोटिस हुआ? सारे भाग गए, एंड में सब बर्तन पड़े। क्या है? एक्साइटेड होके कुछ ना करो, कुछ नहीं मिलेगा। वचन में भलो, वचन में जो कह दिया ना, जो तुसी कहता है उत्ते खलो जाओ बस। अद्दे ने कहा कि जेड़े वचन ते खलोते हैं ना चट्टान ते, वो नहीं कदे डिगणगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की। इतनी समझ लग गई कि आप कितने बनाना अपना घर? मींस चट्टान ते बंद बनाना मतलब कुछ भी हो जाए मैं खुदा का हुक्म नहीं तोड़ूंगा। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इस बार देखो, इस बार मतलब इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरत है कि परमेश्वर सर तो क्या मांग रहे हैं? कुछ भी नहीं पता कर तो क्या मांग रहे हो। आज ऐसे मान लो हम इंसान हैं, हम किसी से पता क्या मांगेंगे? सुनो ध्यान से, जिसमें हमारा फायदा हो। सही सोचो, इस बात पहले ना समझो। आज ਅਸੀਂ किसी इंसान तो कुछ मंगांगे ना, तुसी मेरे तो कुछ मंगोगे नहीं ना, तुसी वो मंगोगे जिहदे विच तुहाडा फायदा होवे, मेरा नहीं। सही बोल रही हो? चाहे किसी की भी बात करें। सही सही समझ लगी बाजी? वो जेड़े बैठे ने चीयर्स से प्लीज पता सोना नहीं किसी ने, क्योंकि बच्चे से सो गए तो फिर बहुत मुश्किल है। किसी ने नहीं सोना, ठीक है? हालेलुया बोलो। जेड़े चीयर्स से बैठे हाथ उठाओ, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वेरी गुड। आज असी किसी हमें मैंने क्या बोला था, हम किसी इंसान को हमसे कोई वो मांगता है जिसमें हमारा फायदा। आप उससे वो मांगोगे जिसमें साडा फायदा। मैं थोड़े को मांगांगी जिहदे विच मेरा फायदा हो। इट्स राइट। एक जॉब कराने वाला अपने वर्कर से काम करवाता है, क्यों? उसका फायदा कराने के लिए अपना। अरे आपको बहुत कम मिलता है, जितना आप काम करते उससे बहुत कम, तो कोई बात नहीं, उससे अनुग्रह मांगो। हालेलुया। पर सब हमसे करवाते हैं अपना फायदा। हुण आप स्पिरिचुअल एरिया से चलते हैं। खुदा हमसे क्या मांग कर रहा है? खुदा कह रहा है मेरे वचन पर चलो। अब बताओ इसमें खुदा का फायदा है कि आपका? तो कौन सा सौदा अच्छा है? प्रभु के साथ के इंसान के साथ? प्रभु का फायदा है वो तो स्वर्ग में ऑलरेडी, वो तो अपने पिता के नाम जान दे तक वफादार रहा। प्रभु का कोई फायदा नहीं है, उसे वचन दे चलने देना साडा फायदा है। हालेलुया। इस बात को समझो, बड़ी
बड़ी गहराई है इस गल दे विच कि ओहदे खुदा दे कलाम च चलण दे नाल साडा फायदा है। बोलो यीशु के नाम की सीरियस हो गए सारे आज। हालेलुया, सीरियस होना है असि प्रभु दे वचन च, बहुत सीरियस होना है। बोलो यीशु के नाम की। चलो आप वचन दे विच चलदे, इस तो पहला हम गल करांगे, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एक हसाण वाली गल दस दे, क्योंकि हसना भी जरूरी है। जब असि हसते रहने हैं असि अवेक रहने हैं। हालेलुया। एक बार मैं भी किसी को सुनी है, मेरी नहीं है, मैं भी किसी को सुनी है, मैं क्या चलो असि भी किसी दिन अपनी चर्च च सुनावांगे, पर इन्हें समझने वाला ही समझ सकता है। सारे इत्थे होवोगे फिर समझोगे। एक बार एक प्रभु दास प्रचार कर रहे थे, उन्होंने किसी ने बुलाया सी अपनी चर्च, और उन्होंने क्या सब कुछ ऐसी की, खोलो यूहन्ना 3:16 की क्या, यूहन्ना 3:16। एक बंदा बैठा सी तुहाडी जगह ते जिद्दां तुसीं बैठे सीरियस हो के, जो उस पास्टर ने कहा यूहन्ना 3:16, उस बंदे ने सुन के बहुत गुस्सा लगा। वो उठा अपनी जगह तो उत्थे चला गया और पीछे सेकंड पिलर को। फिर पास्टर ने कहा यूहन्ना 3:16। उन्हें होर पास्टर को गुस्से ना देखा, क्योंकि जो सानू देखते हो ना, किसी सानू जो देखते हो सानू पता लग जाता है कि तुसीं साडे नाल हो किदां दे हो, समझ नहीं आती। सही बात, तुहानू पता है फेस इंप्रेशन बहुत कुछ दसते हैं, सही है कि नहीं। अगर आप किसी से दिल से आपका प्रेम है ना तो वो भी पता लगेगा, अगर ऊपर ऊपर से है ना वो भी पता लगेगा। ऊपर ऊपर डिस्क्राइब करेगा ना हिंदी, अंदरों निकल ये तो कभी भी जाएगी, पर जो अंदर ली है ना, अंदर ली वो कुछ हो रही है। सो अंदर से करेंगे हम प्यार सबको, कैसे करेंगे, बोलो अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी गल है। जब आपका पादरी प्रचार है, इसकी तरफ स्माइल करो, एकदम देखो दीवार और ताकू बात देखे ही ना, इसकी तरफ नहीं देखना भाई, मैं तो देना ही बड़ा, मेरा प्रचार बुला दूंगा मैंने। हाँ, कोई खुदा का खादिम आए ना यहाँ पर, उसकी तरफ एक अच्छी स्माइल दो। अगर वो आपको ये भी कहे ना, अगर आपको वचन से कुछ सिखा भी रहा जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तब भी हंसो और हंस के लो। हालेलुया। तो फिर पास्टर ने बोला यूहन्ना 3:16, हार के और तीजे पिलर तो चला गया पीछे चेयरां दे विच, बहुत गुस्से ना भरिया, बस प्रचार खत्म होने की वेट कर रहा है। पास्टर जी ने प्रचार किया। अब देखो सारी संगत वालों ध्यान हटा के एक बंदे का गुस्से वाला चेहरा पास्टर की नजर से याद रहा। पास्टर जी एट द एंड उसको मिले, उसको बोला क्या बात हुई भाई, क्यों आप उससे इतना गुस्सा हो, क्यों गुस्सा हो गए तो मेरे ना। कहता बार बार आप बोली जा रहे हो यूहन्ना 3:16, ਇਹਦਾ मतलब मेरे पास्टर ने मेरी गल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खोली है। कहते क्यों, ऐसे क्या बात है, केड़ी गल है जी ਤੁਹਾਡੇ पास्टर ने मेरे ਨਾਲ खोली है। देखो कुछ लोगों की सोच कितनी जबरदस्त है, सारी प्रचार ने सुनिया सिर्फ एक नेगेटिविटी करके। उन्हें वो प्रभु के दास ने कहा ਤੁਹਾਡੇ पास्टर ने मेरे ਨਾਲ केड़ी गल खोली। कहता नहीं मुझे पता है, मेरा पादरी ऐसा ही है, अपने वालों ही बनाई जानियां गल्लां, अपने कुछ लोग ऐसे ही घर बैठे बैठे ना, और कुछ नहीं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। प्रभु कहता रुक जा, तू भी ऐसा है। हम करते रहे घर में बैठे दूसरे बारे जज करी जाने, ओ इदां दी है, ओ ऐसा है। ऊपर से खुदा पता क्या कह रहा है, खलो जा, मैं तुझे देख रहा, तू भी ऐसा ही है। तो क्या हुआ, पादरी साहब ने बोला, वो कह रहा नहीं मुझे पता है, मेरे पादरी ने ना मेरी गल खोली थोड़े ना कोई। अरे कहता कोई बात नहीं खोली। वो कहता बार बार तुम यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16 कह रहे हो, क्यों कह रहे हो। उसने पास्टर जी ने कहा क्या बात हुई ऐसा, क्या यूहन्ना 3:16। वो कहता मेरा नाम यूहन्ना है, मेरियां 3 मोटियां ते मेरे 16 बच्चे हैं। आप बार बार यही बात बोली जा रहे हो, समझ। सब कुछ लोगों को देखो, कहता मेरा नाम यूहन्ना, तुम 3 बारी मेरा नाम लिया। कहता मैं मेरियां 3 मोटियां ने ते मेरा 16 बच्चे हैं, क्यों ना मेरे बारे। हालेलुया। हंसो प्रभु दे विच, हंसना अच्छा होता है। हालेलुया। आओ यीशु मसीह के लिए ताली बजाकर वचन को शुरू करेंगे। ऐसे तरह ही कुछ लोग होते हैं, बताया कुछ जा रहा है, समझ कुछ रहे हैं। बताया कुछ जा रहा है, समझ कुछ। हालेलुया। प्रभु का दास नाम यूहन्ना, क्योंकि उसको बाइबल नहीं ना पता थी, बाइबल पता होती तो पता होता कि यूहन्ना 3:16 कौन है। हालेलुया। आइए हम वचन पर चलें। तो पता है जितने ना एक गवाहियां हो रही सी, परमेश्वर ने हील किया इस भाई को,
कैंसर बताया, मैं मेरी नॉलेज भी नहीं सी भी इतनी गल उन्होंने कही है कि यू हैव कैंसर, क्योंकि काफ़ी समय तो दस रहे कुछ खा भी नहीं सक रहे थे, अपनी हरकत भी कुछ इस तरह की हो गई जो कैंसर वाले इंसान की होंगी है। सो इट माइट भी हो सकता है कि उत्थे कैंसर सीगा, लेकिन जब ये भाई खुदा के पास आया, इन्होंने दसिया कि जो रिपोर्ट की ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पता की निकलिया, जिस तरह मूंगफली का ऊपरला छिलका होता ना वो फंसा हुआ था। परमेश्वर ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम को क्या बना दिया। हालेलुया। तब पता है, मैं सिर्फ उस ब्रदर को नहीं कह रही, मैं इत्थे बैठे हर एक भाई बहन को कह रही हूं कि जब परमेश्वर तुहानू चंगा करदा ना, इसका अर्थ पता की है? इसका अर्थ ये नहीं है कि तुसीं चंगे हो गए तो तुसीं कुछ भी कर सकते हैं। अगर खुदा ने तुहानू चंगा किया है, इसका मतलब उसने तुहानू एक मौका दिता है ਉਹਦੇ मगर चलने का। वेरी सीरियस, बहुत सीरियस बात है। अगर खुदा ने आपको चंगा करा ना, तो कई बार हम ये सोचते हैं, कई बार कुछ लोग सोचते हैं मैं कुछ ज्यादा ही बढ़िया सी। नो 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 नो, हम कुछ बढ़िया नहीं थे, हम तो खतरनाक पापी से भी पापी थे, पर खुदा ने हमें इसलिए चंगा किया, उसका चंगा करने का मकसद उसने हमें एक मौका दिया है। मौका किस लिए? ताकि हम उसके पीछे चलें। हालेलुया। इस बात को सब जने याद रखना कि हम जब चंगे हुए हैं, इसका अर्थ है हम जब ठीक हुए हैं, इसका अर्थ है परमेश्वर ने सानू एक मौका दिता है कि उसके मगर चलिए, उसके नाल ईमानदार बनिए। बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ांगे। सब तो पहले कलाम पढ़िए, खोलिए व्यवस्था सार, उसका 8वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत पढ़े। यहाँ लिखा है, सारे खोल लो पहला व्यवस्था। एक आयत तो खुलवाऊंगी, बाकी किसी नोट कर लो, इनू खोल लो जिन्होंने को बाइबल है। व्यवस्था विवरण मीन्स व्यवस्था सार, पंजाबी व्यवस्था सार, उसका 8वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत। खुल गई सबकी? व्यवस्था विवरण नहीं है, सुन लो। व्यवस्था विवरण व्यवस्था सार मैं तुम्हें भी दस देती हाँ। मेरी बाइबल में 226 पेज नंबर है, हिंदी में 226 पेज नंबर बता देते हैं और इजी कर देते हैं। पंजाबी का बता दो अगर किसी को मिली है। पंजाबी 264 पेज नंबर। चलो उसका 8वां अध्याय खोलो, 8वां अध्याय खोलो। चलो मैं बाइबल का वचन पढ़ूंगी, तुसी उत्थे अपनी अपनी बाइबल हौली हौली पढ़ना है। हौली। अगर तुहाडा पड़ोसी तुहाडे नाल बैठा उहदे कोल बाइबल है, दिखा दो। व्यवस्था सार पंजाबी 264 पेज नंबर, हिंदी 226 पेज नंबर। चलिए चलो मैं अपनी बाइबल पढ़ती हूँ, जिन्होंने कोल नहीं वो सुन लो, जिन्होंने कोल है वो अपनी बाइबल हौली हौली पढ़ो। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे और तेरी गायें बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। इधर देखो, इत्थे परमेश्वर का दास मूसा इजराइल कौम नू एक गल कह रहा है, एक ना गल चेतावनी दे विच कह रहा है। कहता इजराइलियों एक गल याद रखना कि जदों तुसी वायदे दी जमीन च पहुंच जाओ, किते इंज ना होवे कि तुसी अपने परमेश्वर नू भूल जाओ। सुना, मूसा कह रहा है इजराइल लोगों को एक चेतावनी दे के कि इंज ना होवे कि जदों तुसी मिस्र दे विचों निकल के कनान देश दे विच जाओ ते इंज होवे कि तुसी उत्थे दी चंगियां चीज़ां खा के, चंगे पदार्थ देख के, चंगे चंगे घर देख के, क्योंकि कनान एक वायदे दी जमीन सी जो परमेश्वर ने अपने लोगों को देने का वादा किया सी। तो मूसा कह रहे हैं इंज ना होवे कि तुसी उस जगह ते जाके अपने परमेश्वर को भूल जाओ ते उन्हां चीज़ां दे विच ही
लग जाओ, गवाच जाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। आज जो परमेश्वर का वचन मैं सिखाना चाह रही हूं वो ये है कि जेकर आज खुदा ने सानू जो कुछ भी दिता है उस चीज को पाके किते असी परमेश्वर को भुल तां नहीं बैठे। ताड़े विचों सब कहेंगे नो 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 नो, मैं तो नहीं भूला। सही यही कहेंगे। पहला मैं तुहानू दस दिया भुलने का मतलब की है। भूलने का मतलब क्या होता है? मान लो आज से कुछ समय पहले आपका किसी से बहुत प्रेम था, या मेरा ही ला लो क्योंकि तुसी प्रेम दे विच किते होर ही ना चले जाओ। मेरे नाल किसी भैन का बहुत प्रेम सीगा, बहुत प्रेम सी, लेकिन कुछ समय के बाद वो प्रेम कम हो गया तो इसको पता क्या बोलते हैं? फिर हमारी बातचीत कम हो गई, इसको बोलते हैं भूलना। और पहला तो ये नहीं मतलब पता है कि भूल का मतलब क्या है। क्या मतलब? असि तो नहीं भूले सिस्टर जी अपने खुदा नु। आ देखो अज भी बैठे हैं प्रभु के चरणों से, आ देखो अज भी असि रात को सोने लगे दुआ कर लेने हैं, आ देखो अज भी मैं दशमांश दे रही हूँ। क्या आप भूलने का अर्थ इसको कहते हो? मैं दसदी हाँ भूलने का अर्थ है की है। मूसा कह रहा कि इंज ना होवे कि जदों तू अपने घरां च वसन लग पवे, जदों तेनू चंगियां चंगियां चीज़ां मिलन लग पैण, खाण दे लई पाउण दे लई, तू सेहतमंद हो जावे, किते इंज ना होवे कि तू अपने परमेश्वर नूं भुल जावे कि वो तेनू कित्थों बाहर कढ के ले आया है। भुलन का मतलब समझते हैं की होंदा है? मैं दसदी हां। भुलन का अर्थ है जदों असी परमेश्वर तो वध के किसी होर चीज नूं पहला स्थान दिंदे हां, इहनूं कहंदे ने भुलना। समझ क्या बताना है सिस्टर? की अर्थ है परमेश्वर को भुलना? भूलने का अर्थ है, प्लीज बच्चों को समझना, हम ना कई बातों को सोचते हैं मैं कौन सा भूला हूं, मैं थोड़ा भूला हूं परमेश्वर को। पर भूलने का अर्थ है, भुलण का अर्थ है परमेश्वर को जदों तुसी अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर नालों वध के किसी भी चीज नूं ज्यादा समय दिंदे हो, ਇਹਦਾ मतलब तुसी ਉਹਨੂੰ भुलना शुरू कर दिता है। क्लियर है? समझे इस बात को? भूलने का मतलब ये नहीं है, भूलने का मतलब ये नहीं है कि मैं जिस तरह रास्ते की पिछली रास्ते को कोई कह रहा है आ देखो मैं फोटो लाई हुई है, वो थोड़ा याद करना है। वो तो भूल क्या, वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो तो भूल भुलैया में पड़ गया। सच में वो भूला थोड़ा है। वो बंदा कहता है अपनी फोटो देखो जी। कुछ लोग पता कितने, मैं कभी ना कुछ लोगों की स्पिरिचुअलिटी देख के ओ माय गॉड, कुछ लोग इतने आत्मिक बनते हैं। कई बार यीशु मसीह तो देख के कहता रहा पिता परमेश्वर ये तो मेरे नालों भी ज्यादा आत्मिक है। हाँ सच्ची कह रही हूँ, बड़ी खतरनाक होते हैं ऐसे लोग, ज्यादा स्पिरिचुअल भी, किसी से बात नहीं करनी, बच के रहना। ज्यादा स्पिरिचुअलिटी भी नहीं होती। हम यीशु मसीह की धार्मिकता नहीं बन, यीशु मसीह ऐसे धर्मी नहीं बन सकते। हालेलुया। भुलण का अर्थ है कि किसी भी चीज को अपनी लाइफ के विच परमेश्वर के नालों वध जगह दे दी तुसी। इट मींस यू हैव फॉरगॉटन हिम, आप उसको भूल गए हैं। हालेलुया। कितने लोग आज भी परमेश्वर के घर दे विच आउंदे हैं पर वो परमेश्वर को भुले हुए हैं। अब आप बोलोगे हैं ए कितना इतना ही है। समझो भूलने का कई लोग देखो कई प्रभु दास कहते हैं ना कि वचन को तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक हमें कोई सिखाने वाला ना हो। तुसी जदों भी ये वचन पढ़िया ना मैं कौन भूला हूँ, फिर तेरे दिमाग चलता ना मैं ढोलकी बजाना देगा मां, मैं गाना देगा मां, मैं सेट करता तो हैगा मां, मैं यहाँ खड़ा होता तो हूँ, मैं यहाँ खड़ा तो होता हूँ, मैं दशमांश तो देता हूँ। ये सब आप कहते हो कि हम परमेश्वर को नहीं भूले। सुनो आज खुदा क्या कहता है कि मुझे भूलने का अर्थ क्या है? वो कहता है मैनू भूलने का अर्थ है अगर तुसी अपनी जिंदगी दे विच मेरे नालों वध के किसी भी चीज को ज्यादा समय देते हो, इसका मतलब आप उसको भूल चुके हो। पहला
एक गल माप दे ना, मैं कहनी अपनी हड्डियां के अंदर तक जिदा समझते हो, प्लीज पाओ हृदय खोलो इस परमेश्वर के लिए, ताकि उसका वचन आपके अंदर तक जाए। आज जिस इंसान पूरा दिन काम करता रहता है, हाँ, क्योंकि उसका बोझ सिर पर खड़ा है, जब खुदा के चरणों में आएगा ना तो मारेगा खुदा के सामने मुंह खोल खोल के बड़ी बड़ी बासियां। अगर मैं कहीं सोच दिया कि जेकर वाकई सारा यीशु मसीह इलाका खड़ोता है, कभी तुम वेख के वो की कहता होएगा, मेरे लिए तूने ये रखा है। तो कहता होगा अपना बॉस जो तेरे को डंडा मार के सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी देता है, वो सामने तो एक वासी नहीं होती, पर जब तू मेरे चलना चाहना है तो एडा मुंह खोलता है जितना मगरमच्छ का होता है। तब खुदा आपके पास खड़ा होकर सोच रहा होगा, मेरे लिए तूने ये रखा है, ये मेरे लिए। इसका मतलब पता क्या है? हम खुदा को भूल रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने लाइफ होएगी, डोंट बी डिस्करेज, हम प्रभु के पास वापस आएंगे आज। हालेलुया। समझो भूलने का अर्थ प्रभु ने क्या सिखाया है। भूलने का अर्थ, अगर हम प्रभु से ज्यादा किसी भी चीज को समय देते हैं तो इसको भूलना कहते हैं। पहले कई लोगों को जब आप बीमार थे, सोचो था प्रार्थना वाला जीवन कितना बढ़िया सी, आप कितने एक्साइटमेंट के साथ खुदा के चरणों में आते थे। जब आपको वो सब मिल गया जो आप चाहते थे, धीरे 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 ढलने लगे। भूल, इसको भूलना कहते हैं। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आज मैं थोड़ा एक गल कह देवां जिहड़ी वैसे मैनूं कहनी नहीं चाहिए, पर मैनूं कहनी पैनी है, क्योंकि खुदा ने मैनूं रात कल गल कही और उस गल डेफिनेटली मैं कह रही हाँ, अद्धा घंटा तक घरे प्रचार कर लिया। सच खुदा कहता सुनो, एवरीबॉडी लिसन, सुनो। खुदा कह रहे हैं, अगर तू मेरे नालों वध के किसी भी चीज को ज्यादा समय दे रहा है तो मैं तेरे नाल डील करांगा। बस टोटली मैं तो डर गई सी। हाँ मेरे भाई, मेरे को भी बोला खुदा ने, मेरे को भी, आपको ही नहीं बोला कल्ले, तो हमने नहीं कल्ले क्या, मैनू भी क्या। परमेश्वर कहता अगर मेरे से बढ़कर तेरी जिंदगी में कोई हुआ, या तू मेरे नाल वध के किसी को ज्यादा समय दे रही है, तो मैं डील करूंगा। फिर याद है एक वचन कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसका अर्थ समझते हो? तुम सोचते ना मैनू की, मैं थोड़ा कहूंगा प्रभु के हाथों में, मैं तो उन्हें बच्चा है। हाँ हाँ बच्चा है भाई, बच्चा बन के रहो ना। फिर ये जो आज का वचन है ना, आज का वचन ये होना नहीं मेरे चर्च में मौजूद है। कभी अपने मन च तसली पाते हो, हाँ उन्होंने सुनाउंदे आया नहीं, मैं को सुनाऊं तो है ही नहीं ऑलरेडी, जो है ही नहीं चर्च में, मैं वचन की सुनाऊं? अरे मुर्दों को क्या सुनाऊं वचन, जो जीवित हमको सुनाऊंगी ना। अब ये ना हो कि आपको सोचा खुदा कहता नहीं, जो अवेलेबल ही नहीं है, जो मौजूद ही नहीं है, उनको थोड़े ना वचन हो रहा है, वो वचन मुझे हो रहा है। सही कह रही है। हालेलुया। मुझे फोन आया सुबह, पता नहीं कौन है, इतनी होना कोई, मैंने नहीं पता कौन है, मैं पूछा ही ना। मैनू इन्ने खतरनाक फोन करते हैं जिन्हें मेरे मासा चंगे नहीं लगते। सही कह रही है सिस्टर जी, आज ना वोटा है गिरजा खुला होगा। अरे मुझे ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਇੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, आओ वोटा लगाओ, आज चर्च बंद रखांगे। लोग स्कूल देते हैं, हम अपना गिरजा किसी को खुदा की महिमा के अलावा नहीं देंगे। आमीन हालेलुया। अरे डरिया के करो, मुझे फोन पादरी को करने लग गया, मैनू देना करया करो भाई ना। एक बात सुन लो, सही कह रही है, एक खुदा का घर है, इस घर के विच कोई आया कोई चला गया, किसी को फर्क नहीं पैना, एक गिरजा हमेशा खुला रहेगा। हालेलुया। मैं सच में कह रही हूँ, समझ लो साड़ियां आने वाली पीढ़ियां इस गिरजे को चलाउणगियां। हमें हालेलुया। सच में बोल रही हूँ, ये मत सोचना कि बस ऐसे तक ही रिटायरमेंट है। मैं बता रही हूँ, हमारी आने वाली पीढ़ियां
इस चर्च को चलाएंगी, आपकी औलादें इस चर्च में आएंगी और हमारी औलादें और आपकी औलादें मिलकर खुदा के राज्य को बढ़ाएंगी। Yes, hallelujah. Don't limit God. हाँ, बोलो यीशु के नाम की। सच बोल रहे जो ਅਸੀਂ मैं और मासी ने बुढ़े हो जाना ना, बहुत बुढ़े, मैं तो कभी सोचती हूँ, हम कुछ समय को सोचते हैं जब हम ऐसे भी आएंगे चर्च, प्रभु हमारी मदद करना, हम ऐसे भी आए तेरे चर्च में। आज हमारी जी लागी से दर्द भी, मम्मी मेरे तो जाया नहीं जाना। अच्छा नहीं जाना, मैं सोचती हूँ ऐसे लोगों के लिए चर्च में बैठा नहीं जाएगा, घर में कैसे बैठा जाएगा? सवाल है बाजी, मेरा सवाल है आज, सही है कि नहीं? बोलो नहीं, चर्च में क्या है? नीचे सुई है जो चुभेगी? बताओ। अरे गद्दे बिछाए हैं भाई, अरे नहीं बैठा जाता, चेयर बिछाई है, बिस्तरा बिछा दे, बेड लगवा दे। सोचो अगर हम कहते हैं इसे, मम्मी आज ना, आज मेरा सिर बड़ा फटन गया है, सोने जा रहा, हाँ सिर बड़ा फटन गया आज नहीं मैं तो जाया जाता। वैद कहता मैं भले चंगिया नहीं आया, नहीं मैं तो आया बीमार नहीं हूं, तो बीमार घर बैठे। सच दिया गल्लां ने, हां हालेलुया। कई तो इन्हां गल्लां नूं सोच के अंदरों विचलित हो जाते ने, कई सोच के कहते हैं वाकई या मेरे ना मतलब दी गल आ, अक्कों तो नहीं होण दूंगा इंज। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की, यीशु के नाम की। सो मेरे को ऐसे फोन मत करा करो, कभी नहीं मुझसे पूछना है पास्टर साहब से कि गिरजा बंद है। अरे इस गिरजे का मेन जो गेट के ऊपर खलोन वाला ना द्वारपाल, वो यीशु मसीह है। जो इस गिरजे का दरवाजा खोलता है ना, वो यीशु मसीह है, और जो दरवाजा वो खोल देता है वो कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। सो इस चर्च का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। बोलो यीशु के नाम की। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇਰੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਹਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ है, कितने एक्साइटेड होंगे, हाँ इतने होंगे। हालेलुया। हर बात के लिए उसका धन्यवाद करो। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सो भूलने का अर्थ है किसी भी चीज को परमेश्वर को वध स्थान देना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हो भी जाता है। कभी जब हम प्रेयर करते हैं लोग की विच्चे फोन अब देखो उठ के बड़ा बंद कर जाना। अब मैंने सोचा, मैं प्रभु क्या हल निकालूं? प्रभु कहता है हल निकाल, जब भी तुम दुआ में बैठो अपने फोन साइलेंट पे फेंक दो, क्योंकि कई बार तुम पता है सब तो बड़ा दुश्मन ਤੁਹਾਡਾ फोन है। यहाँ पर ना कुछ जवान है जो कहते हैं फोन तो बिना मेरे तो प्रेयर नहीं होनी। हाँ अच्छा नहीं, मतलब फोन परमेश्वर। आज ये नहीं कहते अपने पेरेंट्स को कि मम्मी मेरे तो बाइबल तो बगैर प्रेयर नहीं होनी, कहते मेरे से मोबाइल से बिना प्रेयर नहीं होनी। मिस फोन के अंदर कुछ है, मुझे पता है वर्शिप करते हो, ठीक है, हालेलुया। पर अब सुनो, जब आप रूम में गए, फोन ले गए, फोन दे विच तुहानू किसी का फोन आ गया, अभी आप अपने आत्मा में मजबूत नहीं हुए कि आप उस फोन को ना देखो। अब थोड़ा मन करेगा मैं देखा कि फोन बच गया, वही कनेक्शन टूट गया। सुनो, मैं तो एक सलाह देना चाहती हूँ, जो भी प्रेयर करो अपने फोन को अपने से दूर फेंको। सच्ची कह रही है, कोई नहीं नाराज होएगा, खुदा खुश है ना, अपने आप बना लूंगा सारे। आमीन हालेलुया। सो अगले पता इतना प्रेयर करनी है, आज फोन को साइलेंट पे पाके अपने तो दूर कर दो, फिर उन्हें चढ़ना से जाओ। उसको भूलने का अर्थ है उससे बढ़कर किसी को स्थान देना। मैं गल दसिया, खुदा ने गल डराउन वास्ते कही है, अगर तुसी मेरे नाल वध के किसी भी चीज नूं ज्यादा प्रेम कीता तां मैं तुहाडे नाल की करांगा? डील समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डील? साहब मैं कैसा सीधा डील करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे बताऊं, प्रभु वही करे। ओके, मान लीजिए ये फोन मैंने नितिन को दिया, एग्जाम्पल है, मैं
फोन इस भरा ने दिता, मैं गिफ्ट किया, मैं कहती दिस इज फॉर यू। और भाई आप ना परमेश्वर के कामों में बढ़ना है। इस भरा को फोन मिल गया, पहले नवे नवे थे, थैंक यू सिस्टर जी, सच में मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा, मैं सब करूंगा, जो मैं बोल रही हूँ इसके लिए नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए। ही इज ब्लेस्ड, वो आशीषित है। सुनो तो मैं क्या थोड़े दिनों बाद की हो रहा, किसी ने क्या तो फोन पे ना ये डाउनलोड कर, वो डाउनलोड कर, ये डाउनलोड कर, वो डाउनलोड कर। इसने मेरे से रिश्ता कम कर दिया और किससे बढ़ा लिया? दिया किसने? दिता किसने? समझो प्रभु ने ना समझाई दोनों सुखा दिता किसने? मैं दिता नहीं, हले मैं दिता, हले मैं दिता, मैं दिता नु इन्हें मेरे नाल रिश्ता कमजोर करके किहदे नाल बढ़ा लिया। हुण जदों मैनूं पता लगा अच्छा मेरे तो लैके तू मेरे ना मतलब फेलोशिप घटा ली, प्रभु फोन दे नाल बढ़ा ली, तो मैं इसको बोलूंगी तू मेरे ना ऑफिस से आना, मैं तेरे से वहां डील करूंगी। और जब आऊंगा तो जब मैंने ऑफिस से मिलने आऊंगा तो आपको लगता है मैं तेरे समोसे मंगाऊंगी, बताओ ना, कोल्ड ड्रिंक हाथ से लाया मैंने मंगाऊंगी, रहता क्या ना मैं कोल्ड ड्रिंक मंगाऊंगी, मैं पता कैसे डील करूंगी बताओ, समझाओ मैं इधर पकड़ा लो। इससे अच्छा होता मैं इस भाई को देती, समझ आई? चलो ऐसी समझ लगी? लगी भाई? ऐसा करना लगी। अब सुनो, अब ये परमेश्वर है, शायद परमेश्वर ने आपको औलादें दी है, शायद परमेश्वर ने आपको घर दे दिया है, सुनो सुनो, शायद परमेश्वर ने आपको बिजनेस दे दिया है, शायद परमेश्वर ने आपको अच्छा बैंक बैलेंस दे दिया है, शायद परमेश्वर ने आपको घर बार दे दिया है, शायद परमेश्वर ने चंगा पति देता है। किसने दिया? दिया दिया। अब मैंने खुदा के साथ रिश्ता कमजोर कर कर अपनी औलाद के साथ, अपने पति के साथ, अपने पैसों के साथ, अपने घर के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। अब जब खुदा देखेगा तो खुदा क्या करेगा? मुझे बोलो, मुझे बोलो, ऑफिस में बुलाएगा, लाइन में पड़ी चलो, मुझे ऑफिस में बुलाएगा, मुझे बोलेगा जो मैंने तुझे दिया अब मैं उसके साथ डील करूंगा। इसका मतलब बहुत आज डरने की बात है, मेरी औलाद पर मेरे से ज्यादा परमेश्वर का अधिकार है, मेरे घर पर जितनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है मेरे तो ज्यादा परमेश्वर का अधिकार है, वो मेरे साथ डील कर सकता है। थैंक यू ब्रदर। इतनी समझ लगी? समझ लगी आपको? समझ लगी? अब मैं और बताती हूँ, ऐसा बाइबल केड़ा इंसान सीगा जितना परमेश्वर ने डील किया। तो सोचो नहीं चाहता तो ईमान देगा तो बाइबल प्रूफ कर दिया। वो था अब्राहम। कौन था? वचन समझ आ गए? सारे बात उठ गए हो, घबराहट वाली मार रही। अच्छा तुम सीधे चल रहे हैं, प्रॉब्लम किस में थी? अब्राहम। किसके साथ परमेश्वर ने डील किया? मैं कह रही आज से बचो ना, ले जाओ अंदर आज कुछ ना कुछ परमेश्वर जब सीरियस हो गए तब फिर सच्ची गॉड विल ऑनर यू। अब्राहम को क्या हुआ? पता है बाइबल में अब्राहम कौन सी? परमेश्वर का मित्र। कितनी उम्र में उसको बच्चा हुआ? 100 साल की उम्र। पता है बच्चों को 100 साल की उम्र है ना, 100 साल की उम्र औलाद होनी, हाँ सारी जिंदगी तरसता रहा। 90 साल की सारा हो गई, 100 साल का अब्राहम हो गया, बेटा हो गया। तब पता है खुदा ने क्यों अब्राहम को किया कि अपना पुत्र, कभी इतना होता है खुदा को कुछ दवे और बाद में क्या दे वापस मोड़ दे? होता नहीं है, पर होता है जब हम कोई गलती करते हैं। अब्राहम तो की गलती नहीं पता है, अब्राहम को जो 100 साल बाद इसहाक मिलिया ना ते ओ परमेश्वर के नालों ज्यादा समय इसहाक के नाल बितान लग पिया। ओ जब ओदे घर बेटा होया उन्हें परमेश्वर के नालों वध प्यार इसहाक को करना शुरू करना। और फिर परमेश्वर ने कहा जो मैंने तुझे दिया तूने उसको मेरे से बढ़कर किया, चल चुप के लू और मेरे लिए की कर बलिदान कर। भले ही वो बलिदान नहीं हुआ पर परमेश्वर ने एक समय दे विच अब्राहम नू एक गल याद करवा दी कि अब्राहम मैं जो तेनू दिता है ना मैं तेरे तो ले नहीं सकता है। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। वो पता क्या सोचते हैं? वो लोग सोचते हैं खुदा ने दे दिया अब थोड़े ना वो लेगा। क्यों?
खत्म हो रही गर्ल्स। कुछ लोग इस तरह दे भी ने जो ये सोचते हैं, कुछ लोग इस तरह दे भी ने जो ये सोचते हैं कि मैं यीशु मसीह ਨੂੰ मानना शुरू करता, बपतिस्मा ले लिया और मैं स्वर्ग जाऊंगा। सही है? सही है? ठीक है, सही है? अरे बोलो, अरे क्यों? मतलब एक इंसान यीशु को मानता है, चर्च भी आता है, बपतिस्मा ले लिया, इसका मतलब ओदा उद्धार पक्का है? क्यों नहीं? हाँ, सुनो सुनो ध्यान से, हल्ले भी फिर कई इतने बैठने जिन्ना का उद्धार अधूरा है। सोचो, सुनो, चाहे आपने यीशु को कबूल कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, पर पूरा हफ्ता तुसी वो काम कर दो जो खुदा को नहीं पसंद, तो उद्धार कैंसिल हो सकता है। नहीं पता, ये बहुत डरावने वाला वचन है। कई लोग सोचते हैं अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। अरे खुदा ने क्यों कहा 2 बहनें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी? लोग पता क्या प्रचार कर दिया, उन्हें एक गैर मसीह से, वाह, गैर मसीह को चक्की चढ़ाना है परमेश्वर। गैर मसीह ने तो जाना ही जाना नहीं है। क्यों नहीं वचन को समझते? बाइबल कहती है 2 बहनें, 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक खेत में ही। इसका अर्थ पता है? इसका अर्थ है ये दोनों मसीह हैं जो चक्की पीस रहे हैं ना, जेड़े ते चल गए ना वो ते उत्थे आराम करके, जेड़े रह गए ना इत्थे मसीहां नहीं रह जाना। जे थल्ले याद रखियो, उन्होंने बड़ी खतरनाक चक्की पीसनी है। तुम्हें पता ही नहीं भी होना क्या है, पता नहीं ना, इसलिए डरते नहीं, इसलिए अपनी मर्जियां मान रहे हो। हालेलुया। चक्की पीस रही है 2 बहनें, मिस दोनों बहनें मसीह हैं। अब एक उठा ली गई, एक क्यों नहीं उठा ली गई? ये दोनों मसीह सी, दोनों का बपतिस्मा होया सीगा। और सुनो डिफरेंस क्या था, फर्क क्या था? एक बहन ने यीशु को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, पर पूरा हफ्ता वो पाप कर दी सी। चर्च में जाके हालेलुया हालेलुया हिल हिल के इतना करती सी कि कंधा भी हिल जाती सी। आज कई लोग ऐसे यीशु को मान रहे हैं। पता क्या सोचते हैं? सोचते हैं महीने मगरों यीशु पादरी आऊगा, कहूंगा जैसे रोटी तोड़ी गई, खुदा तोड़ा गया, अगर आप में से किसी ने गुनाह किया है मान लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरा हफ्ता चैटिंग कर लेता हूँ गंदी गंदी, पूरा हफ्ता कह देता हूँ आई लव यू। हाय शब्द करो आई लव यू नू। कल मैंने बात सुनी, लव स्टोरी सुनना चाहते हो? लव स्टोरी कितना खुश है, जवान तो होते खुश है। लव स्टोरी, शुक्र है। लव स्टोरी सुना, मैं सुनाती हूँ, मैं कौन सा डर में सुनाती हूँ। सुनो लव स्टोरी, जेडे लव स्टोरी आज कहते हैं ना, स्टोरी बड़ी एंड खतरनाक होना है। जो लव स्टोरी में पढ़ रहे हैं ना आज, चाहे आप चर्च के अंदर, चाहे आप चर्च के बाहर, कहीं हम सोचते हैं कौन देख रहा है, और खुदा कहता है जो तू गुप्त में कर रहा है मैं सबके सामने खोल दूंगा। डर नहीं लग रहा वचन? तो नहीं लगता, मैंने लगता होगा ना तो गलती ना। वचन पढ़ो। आज क्यों सिस्टर्स, क्यों लोगों में प्रॉब्लम्स है पता है? पता है लोग कि क्यों काम कर रहे हैं? पता है? क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ते। मैं इतना सा वचन पढ़ूं ना तो उसमें से पहले 100 बातें सीखती हूँ कि मेरे लिए क्या है। कई लोग की पता बाइबल कितना पढ़ते हैं, जितना पहला पढ़ते थे, ये ऐसे नहीं पढ़नी। ये कोई वो नहीं है जो तुझे पाठ पूरे करने हैं। वचन चाहे इतना पढ़ो पर वो आपके अंदर जाए। एक लव स्टोरी थी, एक लड़की ने एक लड़के से कहा, लड़के ने लड़की से कहा आई लव यू। सुन लो ध्यान ना, लव स्टोरी है। एक लड़के ने लड़की से कहा आई लव यू। अगो कुड़ी पता है कि कहती आई लव यू भैया। खत्म हो गई लव स्टोरी। अब लो आई लव यू कहने लगी है। रुको तो सही, पूरी बात तो सुनो कि आई लव यू भैया, खत्म हो गई लव स्टोरी। आज क्यों हमारी जिंदगी में गुनाह बढ़ते हैं? अगर एक से गलती हुई ना तो दूसरा उसे बढ़ावा देते हैं। अगर एक को कुछ कहता ना, यू आर सो नाइस, तनु पता है, सुन लो सारे सुन लो। कई लोग फेसबुक के उत्ते ना कुड़ियां को दोस्त बनाते हैं, कई मुंडे सॉरी कई कुड़ियां मुंडियां को दोस्त बनाती हैं। उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर देख के कह लगे
कहते यू आर सो स्वीट, यू आर माई हार्ट। मैं कहती हार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾੜ ਲਿਆ, यू आर माई दिस, तू मेरा ये, तू मेरा वो, तू मेरा वो। कई बार मैं सोचती हाँ ऐसा इंसान, मैं पता है फेसबुक पे तो लोग झूठियां पिक्चर्स भी लगा लेते हैं, सही है। ऐसे मैंने कई रिश्ते टूटते देखे हैं फेसबुक पे। ऊपर वो ऐश्वर्या राय थी, जब सामने आई फेसबुक पे शादी हो गई जी, उधर कहती ऑनलाइन कैमरा ऑन करो, मांग भर लो, भर ली। अब मांग भर ली, उतार जरा, पर जब सामने आया काम मतलब कुछ हो नहीं। बचो जवानों बचो, नहीं तो मैं कह रही हूं उसको भूल गए ना तो वो ऐसा मारेगा हम कभी नहीं बच सकते। फियर गॉड, डरो परमेश्वर। अगर किसी एक से गलती हो ना तो दूसरा को समझाए। मैं सच कहती हूं, अगर आप, मैं चर्च के अंदर नहीं कह रही, चर्च के अंदर सारे पवित्र हैं, चर्च के अंदर से सारे हालेलुया। पूरा हफ्ता कैसे हुआ? बात तो ये है, चर्च के अंदर ना मैं कहनी हमारे जैसा कोई स्पिरिचुअल ही नहीं है। हालेलुया। पूरा हफ्ता कैसे हुआ वो बताओ मुझे। पूरा हफ्ता कैसे स्पिरिचुअल है ये? पूरा हफ्ता से परमेश्वर का समय बिता रहे हैं? अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। दो बहनें चक्की पीसती होगी, एक उठानी चाहिए, दूसरी इसलिए रह जाएगी वो यीशु मंदी सी बपतिस्मा भी होया सी, दशमांश देती सी, पर वो प्रभु के वचन पर नहीं चलती थी। मेरी बात सुन लो बड़े ध्यान दे नाल। खुदा का कलाम में भी कहता है जिन्हां दे कोल वचन है ना उन्हां दा न्याय ज्यादा खतरनाक होना चाहिए उन्हां लोकां दे नाल जिन्हां कोल वचन नहीं है। मींस खुदा आपसे और मुझसे किसी की भी बुराई किसी से करने से पहले 100 बार सोचना, खुदा इसका हिसाब लेगा। There is a difference between discussion and बुराई। कई लोग मैं वही बोल रहा, कुछ लोग ऐसे हैं आंटी बेचारे, वो कभी अपने दिल की गल नहीं शेयर कर पाते, नहीं बुराई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक भैन के नाल प्रॉब्लम है, की प्रॉब्लम है, जब वो हाथ उठा के वर्शिप करती है उसके यहाँ से स्मेल बहुत आती है, या भाई को है, अब वो कहेगा मैं पास्टर को बताऊंगी ना तो मेरी ना मैं बुराई कर दूंगी। फिर बुराई करते करते कई बार आप यहाँ पे बेहोश भी हो जाओगे। वो बुराई नहीं है वो, हाँ अंडरस्टैंड। ये कई तरह ऐसे तो क्या कितनी आधुनिक हो जाती ना आप, फिर जेडी गल नहीं कर रही ना वो आप कर देनी है, तो जेडी गल कर रही हो वो तो नहीं कर रही। हम कहते नहीं 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 अभी पास्टर जी ने बतलाया है कि ये तो बुराई हो जाएगी। ये बुराई नहीं, ये भलाई हो जाएगी। कईयों की आज तेरे साथ बैठी है, कल किसी और के साथ बैठेगी। गर्मी का मौसम आ रहा है, डिओड्रेंट सब खरीद लो। हालेलुया, सही बोल रही हूँ। ये भलाइयाँ हैं भाई, ये बुराइयाँ नहीं है, ये भलाइयाँ हैं। जो नहीं नहा कर आए अगले हफ्ते से नहा आना, हम पूछेगा कौन नहा कर आया है। कईयों के सिर नीचे हो गए आज ही, ठीक है। ये हसाना था सब कुछ आखिरी जो सिखा रहे परमेश्वर ने इस अब्राहम के नाल डील किया। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, हाँ देखो मैं गलती में जब मैं कल रात वचन पढ़ने लगा, हे परमेश्वर तू इसहाक को ले गया। हाँ मतलब तुम पता है मतलब परमेश्वर ना अब्राहम के अंदर इसहाक को मार रहे हैं। आज अपने अंदर उन चीजों को मारो जो आपके लिए परमेश्वर से ज्यादा स्थान ले बैठी है। उन चीजों को मारो जिन्हें थोड़ी चीजें तेरे अंदर। कई बार ना मैं सोचती हूँ हम ज्यादा देखते हो, कई बार फ्री हुए नहीं चल फोन चक गया, फ्री हुए नहीं चल फोन चक गया, फ्री हुए नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो नहीं लाती फोन, मैं तो बहुत कट और भाई तुझे तां नहीं देखते क्योंकि 24 घंटे काम में बिजी हुए हैं। पर बात को समझो कि हमें खुदा को पहला स्थान देना है, ज्यादा समय देना है। बोलो यीशु के नाम की क्लास बच्चा ने इसके बाद ਅਸੀਂ वाइंड अप करांगे, ठीक है। सुनो ना, तैयार हो? हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। सब टाइम है स्टेज देखो मौसम कितना बदल गया ना, गर्मी लग रही है ना, जिन्हें पाके मोटियां मोटियां कोटियां उन्होंने लगी पूरी। थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट से रास्ता आज नाम पावी तो प्रचार करना है। थैंक यू जीसस। देखो कितना मैं कष्ट पहुंचते हैं प्रभु आज की पाइए। प्रभु कहना जा पा, प्रभु तेरे साथ कहता है पा नहीं प्रभु हाँ पाना, प्रभु जा पाना, किसी ने नहीं कहना सोनी लग रही। कोई लोग ऐसे करते हैं, प्रभु कहता है प्रभु
खा, कई लोग कहते प्रभु मैं पनीर खाऊं, प्रभु कहता नहीं मुझे आलू खा। नहीं प्रभु की आवाज नहीं हो सकती, प्रभु मेरे कभी आलू खाना नहीं कह सकता। अरे क्यों नहीं कह सकता? परमेश्वर इसलिए आलू खाने को कह रहा है ताकि तुझे पता चले कि जब गरीब के घर आलू बनता है तो उसका क्या स्वाद होता है। सुनने नहीं आती आवाज। प्रभु की क्या देनी शैतान थी तो शैतान की क्या देनी प्रभु दी। सही है ये कुछ लोग इस तरह है। सिस्टर जी आज मैं चर्च चौड़ा चौथा से या और चौड़ा आदि से, पर प्रभु ने मैंने पता कि क्या पहला तू वोट पाके आ, पता नहीं तू अपना मुल्क जिताना है। हाँ ये प्रभु की आवाज है। रहो घर पे। अगर ऐसी आवाजें प्रभु देता है ना तो मुश्किल है। अरे मेरी भी वोट बनी हुई है, मैंने पता है जिन्होंने वोट पानी उन्हें जग जाना है। हाँ यस, देखो तुम जिसको ब्लेस करोगे वो ब्लेस होगा। साड़ी वेट कर रहे हैं वो वोट वाला जो बूथ है जमाओगे फ्लो जाओ साड़ी को जितना ही किसी ने। हाँ जब तक हमारी वोट ना डलेगी ना आएगा नहीं कोई भी लीडर। क्यों? क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह चलेगा। हालेलुया। यस, वो कहता है जब मैं तेरे साथ होऊंगा जिस काम में तू हाथ डालेगा वो सफल होगा। लालच ना मर्जी जोर। वेट करो क्रिश्चियंस की, वो अभी चर्च ले रहे हैं। वेट करो मसीह भैन भरावां दी, हल्ले अपने प्रभु दे नाल समा बिता रहे हैं। आमीन हालेलुया। याद रखो कि तुसी कौन हो। खुदा ने वचन पढ़ते टाइम खुदा ने कहा है तू जिसको ब्लेस करेगा तू जहां चलेगा प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आपका अधिकार है वोट डालना। आप डालो, परमेश्वर से प्रेयर करके प्रभु वो सरकार आए जो तेरी मर्जी हो और मेरा वहीं पे हाथ जाए जहां तेरी मर्जी हो। किसी से पैसे लेके वोट नहीं डालना। मैं मीटिंग खत्म होने के बाद करूंगी। हालेलुया। सच कह रही हूँ। गॉड इज सो फेथफुल। लास्ट वचन है, एक और दिलाई रसूली। कितने लोग मरियम को जानते हैं? आज तो मरियम की लाइफ मरियम पता है? ब्यूटीफुल वुमेन मरियम ब्यूटीफुल वुमेन इन द बाइबल। अच्छा वो मरियम बारे में गल करते हैं ना। कई लोग कहते हैं तुसी ना पेंटिकोस्टल मरियम का नाम ही लेते हैं। अच्छा मरियम की गल करते हैं। सच में शी इज अ वेरी, मैं कहती वो धन्य औरत थी। है आज खुदा साडे बारे कहता होगा तो धन्य है। चलो कितना प्रभु मैं कभी सोच प्रभु तो सारे बारे की कहता होगा। चलो मेरे बारे में आप जो मर्जी बोलो, कोई बात नहीं सिस्टर, क्योंकि आपको मेरे अंदर बहुत कमियां नजर आएंगी, आ सकती है तो मेरे अंदर, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा खुदा मेरे बारे की कह रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं डोंट वरी, क्यों चिंता करते हो? तैਨੂੰ पता कुछ लोगों ने कई लोगों का जीवन मसीह च किदां दा हुंदा है। राती उन्हां नूं पता लगे ना कोई फोन वो तुहाडे बारे ना आ इदां कहंदी सी, ऐदा कहंदी सी, मसीह बंदा है, पढ़ बाइबल रहा है, फटाफट बाइबल बंद करेगा, रोजा अपना विश्व मसीह तो माफ करने वाला परमेश्वर है, मेरी जंग तू लड़ी। मैं कितना लड़ा? तू आप लड़ने चली है। सच में कुछ लोगों की इतनी खतरनाक दुआएं होती हैं। प्रभु नु सिर ते हाथ रख, सिर ते कहके प्रभु तू मेरी जंग लड़ी ना चल मेरे, कहीं तो बाइबल ना ले लेंदे, पता नहीं कैसे। हां मसीह है मसीह। और आगे जाना कैसे रहते हैं? हाँ जी भाई जी दसो की क्या तुम मेरे को ये था मसीह का स्वभाव है? बताओ कभी भी किसी ने कहे जो नहीं यकीन नहीं करना। पहली बात अपने अंदर ये करेक्ट करो। इधर आओ तुम एक बात चल गई, मैं तो चल गई ब्लेस्ड हो गया। सुनो फॉर एग्जांपल अब देखना, ये देखो सोच, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, अब मेरी बात सुन रहे लोगों का। अब मेरे को मैं बात कर रही हूँ उससे और मैं राजे की तरफ देख रही हूँ। मेरे मन में ना कह रहा हाँ करो, मेरी बुराई कर रहे हो नहीं और की। तो मैं पता नहीं कांच के कह रही हूँ, मैं कहती नितिन वो राजा बहुत चुका बंदा है, अब पता नहीं कमजोरियां जो मदद करनी है। समझ गए? समझे? कई बार हम भी ऐसे करते हैं और हम पता किसके शिकार हो जाते हैं? पता किस चीज के शिकार हो जाते हैं? उसी गलतफहमी ने, और गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि आप मुझसे बात भी नहीं करोगे। आपको मेरे बारे में मैं तो इसकी तरफ देख रही थी ना, मैं भला बोल रही
इसलिए जो आप देख रहे हो ना उस पर मत विश्वास करो, नहीं कई बार गलत हो जाता है। सही बोल रही हूं, हैं? आपका पड़ोसी आपको बोले ना मेरे बारे इतना कहती सी आगे तुसी मसीह हो ना, पता की कहना है की कहना है तुसी को नहीं कहना। अच्छा पता हम क्या करते हैं कई बार, शैतान कितना गंदा देखो। कई बार ना हमसे कोई ऐसे बोलता है तो पता है नितिन तुम्हारे बारे में राहुल ऐसे बोल रहा था, ये पता क्या करेगा मेरे बारे ऐसे बोल रहा था। कई बार ये गल सही भी हो जाती है, कई उन्हें अपने बारे में वो भी सही गई। एक कहेगा क्लोजर सिस्टर जी मैं भी तो बताता राहुल की करना होता है। अब देखो शैतान क्या कर रहा है, देख रहे हो? समझो उसके काम। शैतान नहीं नजर आना, फिर लोग कहते शैतान नजर आया कितना था सी कई बच्चे और आला मेरे सी वो शैतान। अरे शैतान को देख के ना आपकी हड्डियां बाहर आ जाएंगी, कल्ला मार से अंदर आया सोच लो कितना लगोगे, हड्डियां कितना खड़े नहीं, उसका मुंह कितना गंदा है। शैतान देखा तुसी, शैतान नहीं देखा आपने उसके काम देखे हुए। ये काम है उसके, भाइयों में फूट पड़वानी, लड़ाई करवानी, बच्चों में और माँ बाप में नफरतें पड़वानी, ये उसका काम है। समझो कलीसिया, समझो नहीं इतनी जल्दी नहीं किसी भी डिसीजन पे पहुंचना, इतनी जल्दी किसी फैसले पे नहीं पहुंचना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अगर किसी ने कह भी दिया ना आपके लिए कुछ, मसीह में माफ करना सीखो। हालेलुया, मसीह में आपका रिवॉर्ड ज्यादा होगा, ठीक है जी। हालेलुया, है बड़ा औखा पर वो करांगे ना ताले कोई भी कुछ भी बोले हम करेंगे। अब मरियम पर आते हैं। मरियम ब्यूटीफुल वुमन, धन्य औरत। कितने लोगों को पता है कि मरियम कौन सी? बोल दो। हाँ सबको यही पता है, यीशु की माता, यीशु की माता, यीशु की माता, यीशु की माता। अरे कुछ और भी बता दो, कुछ और भी आता? नहीं वो बोली मरियम मगदलीनी नहीं पूछ रही मैं बोले हु इज मरियम। हाँ पवित्र औरत, चलो ठीक है टाइम ज्यादा पूछना। चलिए वो यीशु की माता। पर एक बात सुनो, मरियम दी मंगनी यूसुफ ना हुई सी। कितने लोगों को ये सच्चा बताना ये बात पता थी कि मरियम की मंगनी यूसुफ ना हुई सी? सब लोगों को पता है मरियम की मंगनी एक मुंडा सी और यूसुफ नाम सी। सुनो मंगनी हुई सी हंडे की हुई सी मंगनी नाम समझते हो क्या कहते हो? मंगी गई सी कुड़ी, मतलब ब्याह नहीं सी होया, मंगी गई सी। मरियम अपने रूम में आती है, उसको स्वर्गदूत मिलता है उसके सामने आके। अभी वो उसकी मंगनी हुई है, एंगेजमेंट, चूड़ियां नहीं पाई है मिस एंगेजमेंट हुई है। सो मरियम के सामने स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत कहता है मरियम जय तेरी है। तो क्या मैंने कहा वर्ड पढ़ा ना, बड़े लुका की किताब पहले है, जय तेरी है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाना तो समझांगे। लिखा दूत ने उसको बोला, मरियम को बोला तू धन्य है क्योंकि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा छाया करेगी और तू गर्भवती होगी और तेरे द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा। तू उसका नाम इमानुएल रखना, मीन्स यीशु रखना। सुन लो, एक लड़की है, अनमैरिड है, मंगनी हुई है, दूत आके कह रहे हैं कि तू गर्भवती होगी। अब शादी से पहले कोई गर्भवती हो जाए तो सौखी कर बताओ। पहली बात तो लोगों के ताने मार देंगे, फिर उसका जिसके साथ मंगनी हुई है ना वो भी छोड़ देगा। ये तो औरत ही गंदी होनी, ये तो ऐसी होनी, ऐसी होनी। देखो मरियम के सामने, मरियम ऐसे बैठी है, उसके सामने दूत आया। मरियम के दिमाग से सवाल चले होने के नहीं चले होने, इंसान सी। अब उसको दूत बोल रहे हैं, उसने ये नहीं कहा कि तू यूसुफ के साथ बच्चा पैदा करेगी, उसने कहा तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करेगी और तेरे घर एक बच्चा होगा। मरियम सोच रही होगी ओह माय गॉड मैं क्या करूं। कई बार साढ़े सामने भी इतना हालात होते हैं। मरियम सोच रही होगी अगर मैंने दूत को हाँ कर दी तब मेरा रिश्ता टूट जाए। फिर उसने ये भी सोचा होगा अगर मैंने दूत को ना कर दी तो खुदा मुझसे नाराज हो जाए।
ये भी आऊंगा जो मैं ढिड लेके बाहर निकलांगी लोकी मेरे बारे कहेंगे हाय नी तू किथे क्या कर रही तू। लोगों के ताने कितने महीने 9 महीने सहने पड़े उधर बात सुनी मैं था। पर आपको पता है मरियम ने अपने पति यूसुफ को पीछे करके दूध से कहा जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हो। मीन्स मरियम ने अपने पति दे नालों ज्यादा प्रेफरेंस खुदा नूं दित्ती। आज इस चर्च के अंदर कितनी मरियम बैठी है मुझे बताओ। कितनी आप ही मरियम अपने आप कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कहते हैं प्रभु। कई लोग तुम्हें पता है कुछ मसीह लोग अपने बच्चों के रिश्ते अन्य जाति में कराते हैं। मैं किसी तरह प्रचार करूंगी मेरी बहन इससे अच्छा था कि तुम उसको यीशु में लाती, क्योंकि नरक में तो जाएगी जिसने उसकी शादी की है ना माँ बाप वो भी जाएगी। करते ना तुम अन्य जातियां से प्यार। मैं इस बात की गुआह मैनू कोई भरा मैं जिन्ने भी मसीह लोगों के ब्याह गैर जातियां छुंदे देखे ने डिवोर्स कोई शादी सफल नहीं हुई। पता क्यों? क्योंकि वो बंदा पवित्र आत्मा से भरा था। आपने उसको कोई लोग ना कहते नहीं सिस्टर जी ये प्रभु की मर्जी होनी है। अरे क्यों ऐसी प्रभु की मर्जी होगी? हालेलुया। कभी अपने बच्चों के रिश्ते अन्य जाति में मत करना। मैं कह रही हूं बहुत रोगे सच्ची है। अब तो घबराने की बात ही नहीं होता। बहुत ज्यादा प्रभु से लोग आ गए हैं। हालेलुया। सच में बोल रही हूँ गलत डिसीजन लेने से बचाओ। बहुत मुश्किल होगी बहुत सारा। कुछ लोग कहते सिस्टर जी सर ब्याह कर लो तो बाद चो कुड़ी तो मुंडे के नाल ही होना बाद चो कुड़ी तो छो मुंडा भी कुड़ी लैगी दोनों ही लभदे हौली हौली मामा भी खिसक गए। बाद में पता लगा एंडअप कहाँ हुआ उन्होंने एंडअप होया किसी होर कम्मा च। आज हम में से कितने लोग मरियम की तरह बनेंगे। हाँ प्रभु जो तू चाहे वो मिले। आज अगर खुदा का कहे बेटी मेरे लिए आज तू ये रिलेशनशिप छोड़ दे बताओ त्याग। यहाँ यस कहना बहुत सौखा है। बाहर निकल कर छोड़ो कुछ प्रभु के लिए। मान लो प्रभु हमसे कहे पुत्र मैनू तेरी नौकरी पसंद नहीं क्योंकि तू ऐतवार मेरे घर च नहीं आता छड़ दे। तैयार हो? प्रभु मैं खाऊंगा कांचे पीऊंगा कांचे दारू भी नहीं मिलेगी। प्रभु कहता तू अच्छा ही रहना है तुझे दे भी दूंगा तब भी तूने कहना है अभी मुझे और चाहिए और दो जरा बता इतना कर देगा और दो स्टैंड पता नहीं कितना सच में इस बात में बहुत सीरियस हो जाओ खुदा दे नाल कि खुदा ने आज कुछ छड़िया जे ऐसा ना कह रहा करो छड़िया सिस्टर जी मैं पहला मैं 5 रोटियां खाती थी 3 खाती मैं छड़ना हुआ ये छोड़ा आपने खुदा के लिए बताओ। वो तो आपने अपने लिए छोड़ा क्योंकि वो जरा ढिड बाहर निकल रहे थे। खुदा के लिए छोड़ा खुदा के लिए कुछ माफ करा कभी किसी को खुदा के लिए दिल से और जाकर उससे रिश्ता दोबारा जोड़ा। खुदा के लिए कभी ऐसी चीज छोड़ी जो खुदा को पसंद नहीं। खुदा को आपका ज्यादा फोन देखना पसंद नहीं। खुदा को बोला प्रभु नहीं आज के बाद मैं बस 5 घंटे के बाद फोन देखूंगा। प्रभु जेब जगह बार बार ढूंढो वादा ध्यान में आ जाता है। हर बात ऐसे बोलते रहोगे बस प्रभु को जिसमें से टू बसता उसको डिलीट करो व्हाट्सएप डिलीट करो फेसबुक डिलीट करो सब कुछ। अरे आपको तो अभी फेसबुक और व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है आपको? व्हाट्सएप रखो चलो क्योंकि तेरे काम को चलो भी धन्यवाद स्कूल खोल के हालेलुया। अब कभी बंद नहीं होने। एक प्रोफेसर विधि याद करना कभी लॉकडाउन नहीं लगेगा वो पूरी हो गई है। हमें अरे देखो तक मैसेज आ गए हैं कि स्कूल की यूनिफॉर्म्स ले लो। मैंने कहा धन्य है परमेश्वर जो तू सब पूरा करता है कि अब आगे से लॉकडाउन नहीं लगेगा। बोलो आमीन हालेलुया। छोड़ो प्रभु के लिए कुछ। मैंने पता है इस चर्च के विच सिर्फ 20% लोग हैं जो बड़े ध्यान देना नहीं सुनते। मैं बोल रही हूँ सच
और वो सुनते नहीं, वो ना फिर पता क्या करते हैं, वो ना बड़ा ध्यान से यार समझ सकते हैं वो, और फिर उसके ऊपर मनन करते हैं, और फिर उसके उनके लाइफ में फ्रूट लगता है, उनके लाइफ में फल लगता है, और फिर वो नजर आता है हाँ ये ऐसे है। बोलो यीशु के नाम की, ठीक है। प्रभु को भूलना मत, प्रभु को भूलना मत। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके लिए पहल होनी चाहिए, ठीक है। परमेश्वर थोड़े लिए डिसीजन फिर आपका है, आप सुनोगे, समझोगे, चले जाओगे, फिर आपको फिर अगले हफ्ते आओगे, फिर डिसीजन थोड़ा है, डिसीजन फिर थोड़ा है। पर मैं तो एक गल ये कहूँगी, ऐसा डिसीजन बनाना जिहदे नाल असीं इकट्ठे हो सकीए। वो डिसीजन ना लियो जिहदे नाल तुसीं इत्थे रह जाओ ते जदों असीं उत्ते जांदे होइए थल्ले दी जेबां च पा के कहो वेख्या कल्ले चले गए, थल्ले साडे नाल सी, उत्ते कल्ले चले गए। ऐसा मत बोलना। फिर बादलों को सिर्फ वो जाएंगे जो उसकी मर्जी पूरी करते, बपतिस्मा लेने वाले नहीं जाएंगे। हालेलुया, समझ लगी है? चलो इतने बर्दाश्त कर पा रहे हो, आइए दुआ करांगे। करो परमेश्वर के प्रार्थना कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे वचन को जो सीखा है इसके अनुसार तेरे लिए कुछ छोड़ना सीखूं। मदद कर परमेश्वर, मैं आपको भूलूं ना, अपनी लाइफ में हमेशा आपको ज्यादा प्रेफरेंस दे सकूं, मेरे लिए मेरा खुदा प्रेफर्ड हो। परमेश्वर आपके लिए आपका अनुग्रह चाहिए, सारी कलीसिया को बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन।